अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का न्यूमेरिकल है, थोड़ा मैं इधर हो जाता हूं। ये नंबर 6 है मेरे पास। नंबर 6 में साहब हमसे फरमा रहे हैं 6 का बी है। अब जरा गौर से समझ लो, फिजिक्स में कहते हैं कि मसला समझ में आ जाए तो मसला हल भी हो जाता है। तो मसला समझ ले, मसला क्या है। अच्छा जी, तो 6, अब दूसरा हिस्सा कर रहे हैं न्यूमेरिकल का 6b, ठीक है। तो बी जो है वो न्यूमेरिकल है, कह रहा है यूनिफॉर्म मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है? वो जो लैब में देखा होगा 1 मीटर का बड़ा सा पीले रंग का स्केल होता है, लकड़ी का स्केल होता है, वो 1 मीटर का होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब बड़ी अच्छी तरह समझ लो, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि वो स्केल कहीं से मोटा और कहीं से बारीक नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है। तो भाई एक जैसे स्केल का मैं क्या फायदा है? एक जैसे स्केल का मैं ये फायदा होता है कि वो जो स्केल होता है ना, कौन सा, वो जो स्केल है उसमें एक तरफ 0 नंबर लिखा होता है और दूसरी तरफ क्या लिखा होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर कहते हैं 1 मीटर को। तो उसके सेंटर में फिर क्या होगा? 50। क्या लिखा होगा? 50। तो इसका मतलब ये होता है कि वो 50 के ऊपर बैलेंस किया जा सकता है। वो बिल्कुल 50 के यूपर बैलेंस होगा, बिल्कुल सेंटर से बैलेंस होगा, अगर वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। तो ओके, ये बात समझ में आ गई, ये मतलब है इसका। तो कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल इज सपोर्टेड एट सेंटर, वो कह भी रहा है सेंटर से सपोर्ट किया है। इज बैलेंस बाय 2 फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। ये स्केल बैलेंस है, बिल्कुल सीधा है। 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक 12 और एक 20। आगे पढ़ लेते हैं कि क्या है। नंबर 1 के अंदर वो साफ फरमा रहे हैं। नंबर 1 में कह रहे हैं 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर नहीं, 3 सेंटीमीटर है। 3 क्या है? सेंटीमीटर में। खुद स्केल 1 मीटर का है तो 3 मीटर कहां से आ गया? बेवकूफों वाली बात है, ठीक है। तो 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवट। तो अब इससे कितने डिस्टेंस के ऊपर, कितने डिस्टेंस पे, थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं। यहां पर जो फोर्स लग रही है F, वो कितनी है हमारे पास? 20 न्यूटन। कितनी है? 20 न्यूटन फोर्स लग रही है कितने पे? 3। ये जो डिस्टेंस है कितना है? 3 सेंटीमीटर पाइवट से, पाइवट से। ओके, तो वो जो दूसरी फोर्स से कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स। अब हो सकता है यहां पर कहीं पर कौन सी फोर्स लग रही हो, यहां पर कहीं पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी है? वो 12 न्यूटन है। तो ये 12 न्यूटन कितने डिस्टेंस पे लग रही है? क्वेश्चन मार्क। ये वो पूछ रहा है आपसे। सवाल समझ में आया कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है, उसको सेंटर से बैलेंस किया, मतलब 50 के ऊपर उसको बैलेंस किया हुआ हमने। ओके, हम डिस्टेंस लेते हैं जहां से बैलेंस किया वहां से। प्लीज बी केयरफुल। अब इसमें कंफ्यूज मत कर लेना, ये 50 है तो 50 से 3 कम किए 47 पे रखा होगा, वो 47 पे रखा होगा, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर। मैंने वो डिस्टेंस लिखना है बस, मैंने स्केल के ऊपर नंबर देखने के लिए नहीं बैठना। ओके, इसी तरह वो कह रहे हैं दूसरी तरफ जो फोर्स लगा रहा हूं कितना लगा रहा हूं? 12 न्यूटन। लेकिन 12 तो लगा रहा हूं, लेकिन कितने डिस्टेंस पे लगा रहा हूं? तो अब हमें बड़ा सीधी सी बात मालूम है, ये पहले नंबर 1 लिख दिया, उसका डेटा मैंने इसी में तस्वीर में बना दिया। तो मैं इसी को यहां से डायरेक्ट सोल्यूशन पे जा रहा हूं। तो मुझे बताओ क्या होगा? एक तरफ का टॉर्क और दूसरी तरफ का टॉर्क हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। तो इस तरफ का टॉर्क मैं लिखने वाला हूं। तो इस तरफ का टॉर्क क्या होगा? इस तरफ वाली डिस्टेंस का नाम अगर मैं दे दूं R1, फोर्स का नाम दे दूं F1, इस तरफ वाली फोर्स का नाम क्या दे दूं? F2, और इस तरफ जो डिस्टेंस मालूम करना है उसका नाम क्या दे दूं? R2। तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, R1 मल्टीप्लाई बाय F1, R2 मल्टीप्लाई बाय F2। ऐसे ही होगा। इस तरफ का टॉर्क इस तरफ का टॉर्क बराबर है। अब इस तरफ का टॉर्क R1 कितना है मेरे पास बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाय F1 कितना है मेरे पास? 20। R2 यहां का मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम करना है, और F2 कितना है यहाँ पे? 12। तो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा? डिवाइड। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 12 इज इक्वल टू R2। क्या ख्याल है? आसानी से हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया? 5। और यूनिट क्या बना? सेंटीमीटर। अब बताओ इसमें क्या मसला था? आसान है या मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम सर। आसान है या मुश्किल है? इजी। अब इसी के नंबर 2 में कह रहा है इफ 20 न्यूटन फोर्स इज मूव टू 4 सेंटीमीटर। इस 20 न्यूटन को क्या कह रहा है? मैं कहां ले गया मूव करा के? कहां ले गया मूव करा के? थोड़ा सा और आगे ले गया 20 न्यूटन को, जो कि F1 था, 3 की जगह पे कितने पे ले गया? 4 पे ले गया। समझ आई बात की? कह रहा है जो 20 न्यूटन फोर्स है उसको मैं मूव करा के 4 पे ले गया। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स। अब दूसरी तरफ क्या मालूम करनी है? फोर्स मालूम करनी है। जुमला बहुत अच्छी तरह समझना है। फाइंड द फोर्स टू रिप्लेस 12 न्यूटन।
तो अब वो जो 12 न्यूटन थी उसकी जगह पे कितनी फोर्स आ जाएगी, फाइंड द फोर्स। तो 12 न्यूटन जिस जगह पर लग रही थी वो जगह कितनी थी मेरे पास, वो जगह 5 सेंटीमीटर। अब आपने चेंज नहीं करनी, सिर्फ फोर्स चेंज करनी है। ये सवाल पूछ रहा है, कह रहा है जो 20 न्यूटन था उसको 3 से लेकर कहां पे चला गया, 4 पे। ओके, और जो दूसरा 12 न्यूटन वाला था जो कितने पे लग रहा था, 5 पे, उसको 5 पे लगने दिया, लेकिन 5 की जगह पे वो फोर्स 12 से हटा के कुछ और बना दी। क्या बनाई ये फोर्स, कह रहा है वो आप बताओ। तो अब तस्वीर अगर समझ में आ गई तो कहानी बहुत आसान है। नंबर 2, अब आप बताओ नंबर 2 में क्या होगा, इज इक्वल टू, वही बात है, एक तरफ का टॉर्क दूसरी तरफ का टॉर्क बराबर होंगे। इस तरफ का टॉर्क क्या हो गया हमारे पास, R1 मल्टीप्लाई बाय F1, R2 मल्टीप्लाई बाय F2। अब यहां R1 कितना हो गया हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय F1 कितना है 20, इज इक्वल टू R2 यहां पर कितना है इस दफा 5। वेरी गुड। तो लग 5 पे रहा है लेकिन कितना लग रहा है अब वो मालूम करना हमने, तो वो क्या हो जाएगा F2। तो 5 मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू F2। तो 5 1 जा 5, वेरी गुड, एंड 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 न्यूटन। तो अब वो जो 12 न्यूटन की फोर्स थी वो कितनी हो जाएगी, 16 न्यूटन हो जाएगी। बताइए इस न्यूमेरिकल में कोई इशू है, आसान है या अभी भी आप कहेंगे क्लियर है। सवाल समझ में आना चाहिए, बस सवाल समझ आ गया हल हो जाएगा जी। ऐसा बना ले तो एग्जामिनर पे एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा यार। ओके, आप लिख के भी कर सकते हैं, सारी चीजें लिख सकते हैं कि मतलब इस तरह जब आपने तस्वीर बनाई तो आपके जहन में होगा कि मैं R1 ये है, F1 ये है, R2 मालूम करना है, F2 ये है, जो भी वैल्यूज थी। इसी तरह यहां पर भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ डिस्टेंस है, क्लियर है, समझ में आ गया, छाप ले इसको।